उदयपुर के खेल गांव के समीप जो मार्बल स्लरी का डंपिंग यार्ड बनाया गया था, उसे अब उदयपुर से 20 से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर एक डंपिंग यार्ड बनाया गया है। और जिस तरह से मार्बल एसोसिएशन ने वहाँ जिला प्रशासन से गुहार लगाई, उसके बाद उन्हें यहाँ पर जो है वो ज़मीन अलॉट की गई है। जो मार्बल स्लरी पहले खेलगांव में डाली जाती थी, सुखेर क्षेत्र में डाली जाती थी, उसका काफ़ी विरोध होने के बाद, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में जो पानी है वो खराब आने लगा था और लोग वहाँ बीमारी से ग्रसित होने लगे थे, उसके बाद उसे वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ शिफ्ट करने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ से होता हुआ जो पानी जा रहा है वो हमारे उदयपुर की फतेह सागर झील में जा रहा है और फतेह सागर झील का जो पानी है वो दूषित होने लगा है। और इसी को लेकर आसपास के जो गांव के जो लोग हैं, उन लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उन्हें भी अब यहाँ का साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। गांव का एरिया है, बोरिंग्स वगैरह नहीं है और जो नाला बहता है उसी पानी से अपनी यहाँ प्यास बुझाई जाती है। और अब उस नाले से गुजरने वाला जितना भी पानी है वो इस मार्बल स्लरी और इस डंपिंग यार्ड में जो ये डाला जा रहा है उससे वह दूषित होने लगा है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे किस तरह की तकलीफ आ रही है और क्या कहना चाहेंगे। सर, नाम बताएं आप। भारत सिंह साहब, उप सरपंच विजयवाड़ी, पूर्व उप सरपंच विजयवाड़ी। ये डंपिंग यार्ड जब से अलॉट हुआ है तब से हमारी मवेशी, हमारे लोग यहाँ काफ़ी परेशान हैं। ये ज़मीनों को पहले हमारे वन विभाग ने वृक्षारोपण हेतु अलॉटमेंट भी की थी और उसके बाद ये ज़मीन बिला नाम सरकार थी, तो लोगों ने काफ़ी यहाँ पेलेंटें भी भरी और काफ़ी ज़मीन जो विकसित भी की थी, जिसमें खेतीबाड़ी भी होती आ रही थी। अब ये हम यहाँ दोहरी मार से मारे जा रहे हैं। एक तरफ तो प्रशासन कहता है कि ये कैचमेंट एरिया में नहीं आता है और नहीं आने पर इन्होंने गलत रिपोर्टें पेश कर ये ज़मीन अलॉट करवाई और यहाँ के लोगों ने वकील के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में रीट भी दायर की थी। जिस रीट को इन्होंने झूठे साक्ष्य पेश कर माननीय न्यायालय को गुमराह किया। और आज जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत हमने यहाँ एनीकट स्वीकृत करवाए थे, तो उसी डिपार्टमेंट ने हमारी ग्राम पंचायत को नोटिस देकर ये बताया कि ये कैचमेंट एरिया में आ रहा है। तो हम यहाँ एक दोहरी मार मारे जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि उदयपुर विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी, स्मार्ट सिटी जो हम बनाने को जा रहे हैं, ये पानी सीधा बहता हुआ अभी तो आधे किलोमीटर तक नाले में बह गया है। ये पानी बहते हुए मदार और मदार से होते हुए थूर की पाल से होते हुए फतेह सागर झील में जा रहा है। इससे ग्राम पंचायत चोरवावड़ी, ग्राम पंचायत मदाड़ा और ये आसपास के इलाके नहीं, पूरे उदयपुर जिला प्रभावित हो रहा है और पूरा पर्यावरण और ये जल दूषित हो रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कोई बर्फ़ का मैदान नहीं, ये मार्बल स्लरी है जिसे सुखेर से यहाँ लाकर डाला जा रहा है। आम दिनों में 40 से 45 ट्रकें यहाँ पर रोज़ाना आती थी, लेकिन अब यहाँ पर इन दिनों कुछ 20 से 25 ट्रकें जो है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर पूरा मार्बल का जितना भी वेस्टेज है उसे यहाँ पर डाला जा रहा है और इसे एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। और उदयपुर से 20 से 25 किलोमीटर दूर चोरवावड़ी में ये जो मार्बल का डंपिंग यार्ड, स्लरी का डंपिंग यार्ड होने के कारण यहाँ आसपास के गांवों से जो मवेशी हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक भैंस, इसके अंदर 3 भैंसें, माफ़ कीजिएगा 3 भैंसें जो है वो इस डंपिंग यार्ड में फंस चुकी थी और बड़ी मशक्क़त के साथ उन्हें क्रेन की सहायता से यहाँ से बाहर निकाला गया। सर, जानना चाहूँगा आपसे किस तरह से निकाला था और जो मवेशी यहाँ आ रहे हैं उनको क्या आए दिन ये बात सुनने को मिलती है और कैसे रोकेंगे उनको, मतलब मवेशियों को कैसे समझाएंगे कि अब यहाँ नहीं जाना है? साहब, इनके शर्तों में काफ़ी चारों तरफ बाउंड्री बना के फिर ये सुरक्षित तरीके से डंपिंग यार्ड करने की इनके शर्तें थी, वो शर्तों की अवहेलना कर रहे हैं। उसके बाद ये जो फॉरेस्ट से लगती हुई ज़मीन है, इन्होंने गलत और नाजायज़ तरीके से इन्होंने वहाँ सड़क भी निकाली। पहले भी यहाँ 2-4 गायें जो फंस के मर चुकी थी, वो किसी प्रशासन और किसी आधिकारिक तौर पे किन्हीं लोगों को निगाह में नहीं आई। और आए दिन यहाँ जो इनके अनकम्प्लीट वाहन और काफ़ी तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। और ये तो लोग पूंजीपति है साहब, और पूंजीपतियों के सामने एक ग्रामीणों का टिकना मुश्किल है। और बाकी तो हम तो ग्रामीण यही चाह रहे हैं कि हमारे कैचमेंट में नहीं आता है तो हमारे एनीकट बंदे, और कैचमेंट में आता है तो
ये सैलरी डालने पे अब हम दोहरी मार मारे जा रहे हैं। अब ये प्रशासन हमें दोहरी मार क्यों मार रहा है? हम ग्रामीण हैं और यहाँ पास में एक नयागुड़ा गांव है जो करीब 70 वर्षों पहले मदार तालाब बंधा था और मदार तालाब बंधा जिससे वहाँ के लोग वहाँ से विस्थापित होकर नयागुड़ा में आके बसे। कुछ कम ज़मीनों में भी उन्होंने अपना गुजारा चालू किया और यहाँ पे भी उनके मवेशियों के चरने के लिए बीड़े थे, वो भी चले गए। आज उनका भरण पोषण और काफ़ी उनको समस्याएं आ रही है और 60 साल पहले जो ज़मीनें वहाँ मदार तालाब में गलत तरीके से चली गई, उनके पेटे भी इन लोगों को कुछ नहीं दिया गया। ये इस गांव की बस्ती है वो काफ़ी दुखी है साहब। मेरी तो उम्र इतनी नहीं है, पर पहले के लोग भी जो यहाँ आए उन्होंने बताया कि यार पहले हमारे कुएँ थे, रहट बावड़िया थी और बीड़े वगैरह सब थे। वो गवर्नमेंट ने हत्या ले और उसके बदले में इन लोगों को कोई ऐसा मुआवजा नहीं दिया। इन्होंने कोर्ट में भी गए थे पर वो उनका कोई सही नतीजा नहीं मिला था। उसके बाद इन्होंने यहाँ आके बसे और जो समतल ज़मीनें थी वो हाईवे में चली गई। कुछ यहाँ चारा ज़मीन जो गाय मवेशियों के लिए चरने हेतु इन्होंने रखी थी वो डंपिंग यार्ड वालों ने ले ली। पानी जो है साहब हमारे यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट से आप जांच करा लीजिए कि हमारे जो गांव नयागुड़ा है उसमें कोई सा भी बोरिंग कराओ, पानी आता नहीं है और 200-500 लीटर पानी आता है, वो भी खारा आता है। सिर्फ उस गांव की जो 500-700 लोगों की जो आबादी है इस नाले पे निर्भर है। हम प्रशासन से विनती करते हैं साहब कि ये हमें दोहरी मार नहीं मारा जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। एक परंपरागत दुखी होते हुए जो यहाँ के लोग आ रहे हैं वो दुखी पे दुखी होते जा रहे हैं। कितनी आबादी होगी सर? आसपास के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं जो इस पानी को पी रहे हैं, कितने लोग होंगे ऐसे? अब यहाँ पूरा एक बादीगुड़ा गांव है, उसके बाद एक नयागुड़ा गांव है, नयागुड़ा के आगे बांदरवाड़ा गांव है, बांदरवाड़ा से मदार है और मदार से पूरा उदयपुर प्रभावित हो रहा है। अब सिर्फ नयागुड़ा प्रभावित नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो प्लास्टिक की थैलियाँ डाली हुई है पीछे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जिन्हें इसी डंपिंग यार्ड में पीछे की ओर डाला गया है। एक बार की यहाँ जो भी आएगा उसे ये नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो आपको इस तरह की ये प्लास्टिक की इतनी सारी जो थैलियाँ हैं वो भी नज़र आएगी। क्या ये डालने की परमिशन है क्या इनके जो ये एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उनमें? अब इनकी शर्तों में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि खाली सिर्फ बंद वाहनों में मार्बल स्लरी डालने की स्वीकृति है, लेकिन ये खुले वाहनों में भी यहाँ स्लरी और यहाँ केमिकल युक्त प्लास्टिक और केमिकल पदार्थ और ये सब तरह का डाल रहे हैं साहब। हमारी कोई सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। जब भी ग्रामीणों के हित की बात आती है, एनीकट बनाने की बात आती है तो यह एरिया कैचमेंट हो जाता है, और जब यहाँ मार्बल स्लरी डालने की बात आई तो यह एक एरिया कैचमेंट एरिया नहीं रहता है। यह इस दोहरी मार से जो है ग्रामीण यहाँ के गुजर रहे हैं और जो मार्बल स्लरी यहाँ डाली जा रही है उसका जो पानी एनीकट से होता हुआ, मदार तालाब से होता हुआ थूर पे जा रहा है और वहाँ से जो फतेह सागर में आ रहा है, ये पानी आने वाले समय में भयंकर दूषित होने की संभावना है। जिला प्रशासन ध्यान दे, जिम्मेदार ध्यान दे। उदयपुर न्यूज़ यही अपील करता है। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।